जमीन के अंदर बने हजारों सुरंगों वाले इस किले में आज भी जाने से डरते हैं लोग, जहां हुआ था नरसंहार। वैसे तो भारत में कई ऐतिहासिक किले हैं, लेकिन बिहार के रोहतास जिले के पास अफगान शासक शेर शाह सूरी का किला है, जो दूसरे किलों से एकदम अलग है। ये भारत का एकमात्र ऐसा किला है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे स्थित है। ये किला जितना रहस्यमयी है उतना ही डरावना भी है। इस किले में सैकड़ों सुरंग और तहखाने हैं। किसी को नहीं पता कि ये सुरंगें कहाँ खुलती हैं। इन तहखानों और सुरंगों को भूतिया भी माना जाता है। इस किले की खासियतें आज भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन की अनदेखी के कारण ये किला पहाड़ी पर घने जंगलों और झाड़ियों में छुप सा गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे स्थित करीब 400 साल पुराने किले के बारे में बताने जा रही हूँ। इस किले में अफगान शासक शेर शाह सूरी रहते थे, इसलिए इसे शेरगढ़ का किला कहा जाता है। ये वही किला है जहां मुगल शासकों ने शेर शाह सूरी और उनके पूरे परिवार की हत्या कर कत्लेआम मचाया था। तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट इशिता, और आप देख रहे हैं इतिहास, धर्म और आस्था से संबंधित जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल विरासत इंडिया। दोस्तों, रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड में कैमूर पहाड़ियों पर मौजूद ये किला इस तरह बनाया गया है कि बाहर से किसी को नहीं दिखता। ये चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा है और इसके एक तरफ दुर्गावती नदी बहती है। इस किले में चारों तरफ सुरंगों का जाल बिछा है। इस किले के अंदर जाने के लिए भी एक सुरंग से होकर जाना पड़ता है। अगर सुरंगें बंद कर दी जाएं तो ये किला दिखाई भी नहीं देता। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस किले पर पहले राजपूत राजा शाहबाद का राज था। शाहबाद का मजार पास ही सासाराम शहर में है। कहा जाता है कि इसके बाद ये किला अफगान शासक शेर शाह सूरी के हाथ लगा। ये किला सासाराम से 32 किलोमीटर दूर स्थित है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये किला शेर शाह के अच्छे मित्र खरवार राजा गजपति ने उन्हें तोहफे में दिया था। ये किला 1540 से 1545 के बीच बना है और 1576 में ये मुगलों के हाथ में आया। ऐसा भी कहा जाता है कि रोहतास किले पर कब्जा करने के बाद शेर शाह की इस किले पर नज़र पड़ी और इसे भी शेर शाह ने अपने अधीन कर लिया। इसे नवाबगढ़ भी कहा जाता है। शेर शाह सूरी अपने दुश्मनों से बचने और सुरक्षित रहने के लिए अपने परिवार और सैनिकों के साथ इसी किले में रहता था। इस किले के अंदर हर तरह की सुविधाएं मौजूद थीं। किले से हर दिशा में 10 किलोमीटर दूर से आते हुए दुश्मनों को भी देखा जा सकता था। इस किले के तहखाने इतने बड़े हैं कि उनमें करीब 10,000 सैनिक ठहर सकते हैं। यहाँ मौजूद तहखानों में काफ़ी दिनों के लिए खाना और पानी स्टोर किया जा सकता था। इस किले के अंदर एक बड़ा कुआं भी है, जिसमें सैकड़ों साल बाद आज भी पानी एकत्र है। करीब 400 साल पहले बना ये किला रहस्यमयी है। इसमें बनी सुरंगें मुसीबत के समय किले के बाहर जाने के लिए बनवाई गई थीं, जबकि यहाँ पर बने तहखाने दुश्मनों को सजा देने के लिए बनाए गए थे। इस किले में जितनी सुरंगें हैं उतनी दूसरे किसी अन्य किले में नहीं है। यही कारण था कि शेर शाह सूरी को यह किला बेहद पसंद था। इन सुरंगों का राज सिर्फ शेर शाह और उसके कुछ भरोसेमंद सैनिकों को ही पता था। इनमें से एक सुरंग के बारे में कहा जाता है कि वो रोहतास किले तक जाती है, जबकि बाकी सुरंगों के बारे में आज तक किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। आज भी इस किले की सुरंगों में जाने से हर कोई डरता है। इसका कारण इनमें हुए हजारों कत्ल हैं। इतिहासकारों के मुताबिक जब मुगलों को शेर शाह के इस किले के बारे में पता चला तो उन्होंने इस पर हमला कर दिया। मुगल शासक हुमायूं ने शेर शाह सूरी के पूरे परिवार का कत्लेआम कर उनके शव किले के पास ही बहने वाली दुर्गावती नदी में फेंक दिए थे, जबकि शेर शाह के हजारों सैनिकों को किले के अंदर की सुरंगों में ही मार डाला था। इस नरसंहार के बाद ये किला अभिशप्त
और परित्यक्त हो गया और इस महल में कोई नहीं रहा। ये किला आज भी वीरान पड़ा हुआ है और भूतः माना जाता है। आज भी लोग यहाँ अकेले जाने से डरते हैं। कहते हैं कि शेर शाह की बहुत सारी टकसालें थीं जिनमें वो सोने और चांदी के सिक्के बनवाया करता था। उनमें से एक टकसाल शेरगढ़ के किले में थी। इस किले में शेर शाह का खजाना कहीं छुपा है जो कभी भी ढूंढा नहीं गया। इस किले में जाने से डरने की वजह से किसी ने भी आज तक कोशिश नहीं की। वो खजाना अभी भी यहीं दबा है और इसे मुगल आक्रमणकारी भी ढूंढ नहीं पाए। तो दोस्तों, ये थी शेरगढ़ के रहस्यमय किले की कहानी। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर इतिहास, धर्म और आस्था से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।